बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैंट पब्लिक ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। पेज पे जाओ तो गौर करो कि आप इस पूरी जो टर्म है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल की जगह आप p परमुटेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, आपके पास उसने लिख दिया, आपके पास एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, उधर उसने वैल्यू लिख दी जनाब किसकी, 210 डिवाइडेड बाय 35, उसको क्रॉस करोगे तो 6। अब आप 6 को ब्रेक करके लिख सकते हो 3 2 1। इट्स मीन कि ये 3 फैक्टोरियल के इक्वल बनता है, तो आपके पास फैक्टोरियल दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब आप कॉम्बिनेशन को यूज करो या आप परमुटेशन को यूज करो, दोनों को यूज करके आप जो है वो n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 21 लगाया आपने। ठीक है, आर की वैल्यू उसने आपको क्या दे दिया, 3 दे दी, आपने वो यूज किया। ठीक है, अब इसको ओपन किया, क्यों, एन में आपके पास एक टर्म कम होती जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने किया था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, दैट इज इक्वल टू 10 आपके पास आ गया। अब इसको अगेन जो है वो आप ब्रेक करोगे तो आपके पास 7 6 और 5 के इक्वल आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये आपके पास आ जाते हैं। तो आपके पास इट्स मीन कि n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि देखो 7 फिर एक कम हुआ 6 फिर एक कम हुआ 5। ठीक है, इट्स मीन कि n जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है, 7 के इक्वल है। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि आपके पास रिजल्ट है n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 रेशियो n कॉम्बिनेशन r रेशियो n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 इक्वल्स टू 3 6 और 11। अब आप पहले ये दो फर्स्ट टू लेके इन दोनों को सॉल्व करोगे, देन आप इस लास्ट टू को लेके और इन दोनों को सॉल्व करोगे। जब आप इनको लोगे तो आपके पास देखो लिखोगे n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन सी आर इक्वल्स टू 3 बाय 6। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 6 बाय 11। आप सब इसको जब कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट 1 बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल का फॉर्मूला, दोनों कॉम्बिनेशन का दोनों जगह पे फॉर्मूला लगाया, कैंसिलेशन करने के बाद यू विल हैव लेफ्ट विद r डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 1 बाय 2 एंड n इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, सेम आपने इस जगह पे भी लगाना है फॉर्मूला, उसको कटिंग करोगे यू विल गेट 11r प्लस 11 इक्वल्स टू 6n प्लस 6। अब उसमें आप n की जगह 2r पुट करोगे, जब आप 2r पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r दैट इज 5, और r की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी और वो आ गई आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ मेनी डायगोनल ए और ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पैरा polygon having 5 साइड 8 साइड और 12 साइड। अच्छा, डायगोनल के लिए जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है वो इक्वल होता है nc2 माइनस n, और ट्राइंगल के लिए nc3 सिंपल। अब साइड 5 दिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे, इधर क्या लिख दोगे 5c2 माइनस 5, उसके ऊपर क्या आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर करोगे, n की जगह क्या है 5 फैक्टोरियल, r की जगह क्या है 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r की जगह 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस 5। उसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 5। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए 5 nc3 आपके पास होता है, nc3 फॉर्मूला है, आप अप्लाई करोगे और फिर आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, एंड सेम गोज फॉर द साइड 8 एंड साइड 12। The members of a club are 12 boys and 8 girls। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या एक आपके पास क्या है, बॉयज हैं 8 और 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, तो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म, और आर बॉयज 3 और गर्ल्स क्या है 2 हैं। सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर इंटू एनसीआर, उधर आप बॉयज का कॉम्बिनेशन बना लोगे, गर्ल्स का कॉम्बिनेशन बना लोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 6160। फर्दर में वो कहता है कि देयर आर 8 men and 10 women
members of a club, how many committees of 7 can be formed having 4 women? Men आपके पास हुए, 8 women है आपके पास 10, ठीक है। अब नंबर ऑफ कमिटीज आपके पास सबसे पहले क्या बनेंगी आपके पास, आप देखो ये मेन वाला पहले भी लिख सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आपने लिखा, आपके पास आ गया आपके पास अगर 4 वुमेन्स हैं, ठीक है, तो आपके पास हो गया 10C4 क्रॉस 8C3 आ गया, ठीक है। और आप उसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 11,760 आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, जब आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अब आपने सोच रहे होगे कि आपके पास 4 और 3, ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि उससे क्या है कि हर एक ग्रुप में 4 जो वुमेन है वो हैं और कमेटी के अंदर जो टोटल बंदे हैं वो 7 हैं। तो अगर 7 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इट्स मीन कि 3 मर्द हैं, इसलिए उसने यहाँ पे क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है। आखिर नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि एट द मोस्ट 4 वुमेन, कहता है कि आपके पास जो है वो 4 जो, कहते हैं कि एट द मोस्ट 4 वुमेन, आपके पास वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो ग्रुप बनेगा उसमें 4 खवातीन जो हैं वो हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं और 4, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। एट द मोस्ट का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास। तो कॉम्बिनेशन आपके पास बाकी अगर 4 आपके पास अगर 4 हों, ठीक है, तो फिर मेल्स कितने हो जाएंगे, मैन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर अगर एक और काम करते हो, 3 करोगे तो फिर मर्द 4 हो जाएंगे। फिर अगर 2 करते हो तो आपके पास आदमी 5 हो जाएंगे। फिर औरत 1 करते हो तो आपके पास 6 हो जाएंगे। अगर 0 करते हो तो इसका मतलब है कि वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। और वो फिर आगे से कहते हैं कि जो एट लीस्ट का क्या मतलब है कि आपके पास 4 तो होनी चाहिए, लेकिन 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास देखो पहले 10C4 तो फिर मेल्स 3 होंगे, फिर 10C5 अगर एक ज्यादा करते हो तो आदमी फिर आपके पास 2 हो जाएंगे, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए एक कमेटी के अंदर दैट विल बी द 7, ठीक है। फिर आपके पास अगर वुमेन्स 6 हुई हैं तो वो आपके पास मैन 1 हो जाएगा। फिर अगर 7 हुई हैं तो मैन आपके पास कितने हो जाएंगे, 0। सेम आप उसको सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करके एंड यू विल गेट द क्वेश्चन नंबर 10 में वो आपको कहता है कि आपने बताना, आपके पास है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR के। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे, उसके ऊपर आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करोगे, उससे आगे भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करोगे। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। यू विल हैव लेफ्ट विद 1 बाय r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1 के एलसीएम लोगे, ये वाली टर्म आपके पास n माइनस आर प्लस 1 पहले वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल हैव लेफ्ट विद n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r n माइनस r प्लस 1 के। अब आप n प्लस 1 है और n फैक्टोरियल है, तो आप उसको लिख सकते हो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को कंबाइन करोगे तो आपके पास वो r फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। r माइनस 1 को पीछे लेके जाओगे, एक स्टेप पहले लेके जाओगे तो वो r फैक्टोरियल बन जाएगा। और आपके पास n माइनस आर जो है वो आपके पास n माइनस आर प्लस जो है r माइनस n माइनस आर जो है वो n माइनस आर को पीछे लेके जाओगे तो वो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखो कि n की जगह n प्लस 1 है, r की जगह r है और n माइनस 1 की जगह n माइनस r प्लस 1 है, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है और आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रैक्टिस कॉपीज पे और फिर मुझे जो है वो भेजनी है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। फी अमान अल्लाह।